का जादुई वेज लॉलीपॉप। अमीशपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। राज, उसकी पत्नी नीति, उसके पिता जयराम, उनके दोनों बेटे सत्ता व विपक्ष। राज अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। दोनों बेटे सत्ता और विपक्ष बाजार के बीच में एक समोसे और जलेबी का ठेला लगाया करता था। अचानक राज के पिता जयराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ओह, अचानक पिताजी की तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ दिन पहले तक तो एकदम ठीक थे। तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो जाती है। बुखार तो लग रहा है। एक काम कीजिए, आप दवा ले आइए, खिलाकर देखते हैं। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। और अगर दवा से ठीक नहीं होते हैं तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राज दवा लेकर आता है और पिताजी को खिलाता है। कुछ दिनों तक दवा देने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं आया। पिताजी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आपकी तबीयत में तो जरा सी भी सुधार नहीं आई है। अरे बेटा, तो क्यों परेशान हो रहा है? अब कहीं भी ले जाने से मैं ठीक नहीं होने वाला। मेरी उम्र देख, बहुत समय बिता लिया यहाँ, अब जाने का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो मैं डॉक्टर को यही घर पर ही बुला लेता हूँ। बेटा, मत परेशान हो। मैंने बोला ना, अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। तू बस मुझसे एक वादा कर। हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मुझसे वादा कर कि तू कभी भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेचेगा, उसे हमेशा बचाकर रखेगा। बेटा, वादा कर। नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं हमारी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा। कुछ घंटों बाद ही राज के पिता जयराम की मृत्यु हो जाती है। वो पिताजी के अंतिम संस्कार में लग जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। राज की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। राज की पत्नी हर वक्त उससे एक सवाल पूछा करती थी, आखिर कब तक हम खेती कर अपने परिवार का पेट पालने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? हमारे दोनों बच्चे, जिन्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, वे बेचारे तपती धूप में भरे बाजार समोसे और जलेबी बेचकर घर संभाल रहे हैं। लेकिन लाचार राज उसे बस सांत्वना ही दे पाता था। तुम चिंता मत करो रानी, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सरकार बदलेगी और हमें हमारी फसलों का सही दाम मिल पाएगा। समय के साथ दिन और साल बीतते रहे, लेकिन ना ही सरकार बदली और ना ही उनके घर की हालत। एक दिन शाम के वक्त जब सारा परिवार एक साथ भोजन के लिए बैठा, तो दोनों बेटों ने अपने अपने विचार परिवार के सामने रखे। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में जाकर रहना चाहिए, जिससे हमें वहां पर रोजगार के और भी साधन मिल सके। ये सुनकर राज आग बबूला हो गया। मूर्ख हो तुम लोग, अपने पुरखों की दी गई इस निशानी को बेचने की बात कर रहे हो। माहौल का ऐसा बिगड़ता देख राज की पत्नी नीति ने दोनों बेटों की ओर गुस्से से देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। माँ का इशारा पाकर दोनों चुप तो हो गए, लेकिन ये बात उनके मन में ही बड़ी ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। परिस्थितियों और हालतों को देखकर नीति के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसने कहा, क्यों ना हम लोग अपने खेतों को बेचने के बजाय इस खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोकर उनसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बाजार में बेचें, क्योंकि गेहूं और चावल की खेती से हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जितने हमारी स्थिति सुधार के लिए जरूरी हो। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें भी ऐसा ही लगता है। गेहूं और चावल की खेती में कुछ नहीं रखा, बल्कि हमें सब्जियों की खेती करनी चाहिए। आखिरकार ये तय हुआ कि खेतों में सब्जियां बोई जाएंगी। पूरा परिवार सब्जियों की खेती में जुट गया और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अलग अलग सब्जियों की स्वादिष्ट व पौष्टिक फसल तैयार की। एक दिन शाम को नीति ने खाने में वेज लॉलीपॉप बनाया, जिसे खाकर सभी अचंभित हो गए। उसका स्वाद इतना बेहतरीन था मानो उसमें कोई जादू हो जो मन को तृप्त और प्रसन्न कर देता हो। बच्चों ने नीति से कहा, माँ, क्यों ना हम अपने ठेले पर समोसे और जलेबी के बजाय
वेज लॉलीपॉप ही बेचे, क्योंकि अब समोसे और जलेबी की कई नई नई दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन वेज लॉलीपॉप की एक भी दुकान गांव में नहीं है। सभी इस बात से सहमत हुए। राज ने भी हामी भरते हुए कहा, तो ये तय रहा, कल हम बाजार में अपना ठेला फिर से लगाएंगे और इस बार लोगों को वेज लॉलीपॉप ही बेचेंगे। सुबह सब तैयार रहना। अगली सुबह राज अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाकर वेज लॉलीपॉप का सामान लाद कर बाजार की ओर निकल लिया। ठेला जम चुका था और वेज लॉलीपॉप तैयार हो चुका था। अपने सामान को बेचने के लिए तीनों ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। स्वादिष्ट पकवान, समोसे से बेहतरीन पकवान, वादा है आपने आज तक इतना स्वादिष्ट कोई भी व्यंजन नहीं खाया होगा। आओ आओ जल्दी आओ, थोड़े ही बचे हैं, आओ आओ। वाकई में आज तक गांव में किसी ने भी वेज लॉलीपॉप जैसा कुछ नहीं चखा था। जब लोगों ने उसे खाया तो वेज लॉलीपॉप का स्वाद सभी को इतना भा गया कि सभी राज के वेज लॉलीपॉप के दीवाने हो गए। अक्सर सभी सत्ता और विपक्ष से पूछने लगे, आखिर ये व्यंजन बनता कैसे है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? आज तक हमने गांव में इससे अधिक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इसको खाके मन इतना प्रसन्न हो जा रहा है कि मानो इसमें कोई जादू है। सत्ता और विपक्ष भी अपने व्यंजन को बनाने की विधि छोड़कर इसके सभी गुणों का व्याख्यान करने लगे, जिससे उसके बनाए वेज लॉलीपॉप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उनके वेज लॉलीपॉप की बिक्री से अच्छा मुनाफा होने लगा और उनके घर की स्थिति भी अब काफी सुधर चुकी थी। जब राज के ठेले पर वेज लॉलीपॉप खरीदने के लिए लंबी कतारें लगने लगी तो राज ने कतारों में खड़े लोगों के मनोरंजन के लिए अपने दुकान पर एक जादूगर को भी नौकरी पर रख लिया, जो लोगों ने मनोरंजन के लिए वेज लॉलीपॉप से अलग अलग जादू के खेल करके दिखाने लगा। राज का ये पब्लिसिटी स्टंट काफी काम आया और लोगों को वाकई में लगने लगा कि ये वेज लॉलीपॉप जादुई है। अब जब भी कोई दूर दराज से व्यक्ति अमीशपुर गांव में आता तो सबसे पहले वो राज के जादुई वेज लॉलीपॉप के बारे में ही पूछता। आखिरकार राज के परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उन्हें अपनी पुरखों की दी गई पुश्तैनी जमीन भी बेचनी नहीं पड़ी। एक शाम जब राज का परिवार अपने आलीशान बंगले में पूरे परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा, तब राज ने अपने दोनों बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आखिरकार हमें हमारी पुरखों की दी गई जमीन की सेवा से ही आज इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है, जिससे आज हम इस गांव के सबसे धनी परिवार बन गए हैं। राज की इस बात से दोनों बच्चे पूरी तरीके से सहमत थे और उन्हें अपनी जमीन बेचने के ख्याल पर अफसोस होने लगा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आवेश में आकर आपसे जमीन को बेचने की बात कह दी थी। आज हमें महसूस हुआ कि हमारी पुश्तैनी जमीन के अंदर ही वो जादू था जिसने हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा। अगर हमारे पास वो जादुई जमीन नहीं होती तो हम उसे जादुई सब्जियां उगाकर जादुई वेज लॉलीपॉप बनाकर नहीं बेच पाते।